इन दिनों संगम क्षेत्र में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, क्योंकि माघ मेला चल रहा है, जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है और अस्थायी शहर यहाँ पर बसा रहता है पूरे 57 दिनों तक। हम मौजूद है राम नाम बैंक में, और इस बार राम नाम का बैंक जो है वो बेहद खास है, क्योंकि सामने संगम तट है और उसी के ठीक सामने यहाँ पर हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, और उसके ठीक बगल पे ये राम नाम का बैंक है जिसका यहाँ शिविर है। हालांकि ये बैंक का नाम सुनकर के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर पैसों का लेन देन होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं जो इस रेत पे बैठ करके पुस्तिकाओं में राम नाम लिख रहे हैं, और इनकी सारी जो पुस्तिकाएं हैं वो यहाँ पर जमा होती है। बाकायदा इनकी पूरी यहाँ पर रिकॉर्ड जमा होता है, और जो लोग कोविड काल के चलते यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको डिजिटल माध्यम से वो इस बैंक से जुड़े हुए हैं। पिछले कई सालों से ये बैंक संचालित होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी भी आप आएंगे तो हमेशा यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो हम आपके पास आएंगे। आशुतोष जी, आप पिछले कई सालों से ये राम नाम की जो प्रथा है इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, अब तक कितने खाता धारक हो गए हैं और इस बार क्या खास रहा है? अब तक खाते धारकों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, क्योंकि राम नाम बैंक डिजिटल भी हो चुका है। डिजिटल माध्यम से लोग ई राम लिखते हैं, यानी कि इसकी जो प्राचीन परंपरा है वो भोजपत्र से प्रारंभ हुई थी। पहले मोर पंख की कलम से, स्याही से भोजपत्र में राम का नाम लिखा जाता था हमारे दादा परदादाओं के ज़माने में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, डिजिटल हो गया है, तो आजकल ई राम आ गया है। ई राम से पहले पुस्तिकाओं में राम राम लिखा जाता है। अभी हमारे यहाँ दोनों सुविधा हैं। जो श्रद्धालु डिजिटल राम नहीं लिख पा रहे हैं वो पुस्तिका लेते हैं निःशुल्क, उसमें राम का नाम लिखते हैं, और राम का नाम लिखने के बाद जब उनकी मनोकामना पूर्ति हो जाती है तो वो उसको लाल कपड़े में लपेट के, क्योंकि प्रयागराज में यज्ञ का विशेष महत्व है, संगम पे ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया था, तो यहाँ पर यज्ञ करके मनोकामना की पूर्ति करते हैं। राम राम बैंक कर्ज देता है, तो अगर छोटी मनोकामना होती है तो उसको छोटा राम राम का कर्ज दिया जाता है, यानी कि 1.25 लाख। और जिसकी, जैसे हम लोग मकान का लोन लेना है तो बड़ा लोन लेना है, मोटरसाइकिल का लेना है, छोटा लेना है, तो जो श्रद्धालु आता है जिसको विशेष मनोकामना है तो उसको बड़ी पोथी राम नाम की निधि की देते हैं। वो इसको अपने घर पे ले जाता है और इसके सामने पूजन करता है। साथ में हम लोग नई पुस्तिका भी उसको उपलब्ध कराते हैं, नई पुस्तिका को भी लिखते हैं। ऐसा मानते हैं संगम के प्रभाव से, गंगा मैया के प्रभाव से, अक्षयवट के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बताइए कि कितने लोगों का अब यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है और कितना ये अलग तरीके से अब लग रहा है? जी, काफ़ी लोग इधर आ रहे हैं। कोविड काल में तो सोचा भी नहीं था, माघ मेला जब शुरू हुआ था उससे पहले, कि इतने हज़ारों लाखों लोग आएंगे। लेकिन जैसा कि गंगा मैया और संगम का स्थल है, पवित्र स्थल है, यहाँ बिन बुलाए लोग चले चले आते हैं अपने को पवित्र करने के लिए। तो राम नाम बैंक में हमारे यहाँ हज़ारों लाखों लोगों ने अभी तक राम का नाम लिखा है इस धरती पर बैठ के, क्योंकि जो लोग भी स्नान करके लौटते हैं राम का नाम लिखते हैं, यहाँ पुस्तिका जमा करते हैं और फिर अपने घर को जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं जो यहाँ पर बैठ करके राम नाम लिख रहे हैं। लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और एक नए खाता धारक बन जाते हैं, और ऐसे ही इनकी जो चेन है वो आगे चलती रहती है। और इस समय की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ पर जो खाता धारक हैं वो हैं। या बाकायदा यहाँ पर बैंक में एक पंडित जी को भी नियुक्त किया गया है, जो पंडित जी हमेशा यहाँ पर राम जी के गीत भी गाते हैं और खाता धारक भी हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, हम आचार्य राजकुमार तिवारी जी हैं। यहाँ पर जो है जो भी हम पूजा पाठ इत्यादि जो भी करते हैं उन सभी पापों को दूर करने के लिए भगवान श्री राम का नाम लिखते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं। नए नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं? रोज यहाँ पर काफ़ी लोग की भीड़ रहती है। रोज नए नए खाता धारक यहाँ आते हैं, कापी जमा करते हैं, राम नाम की सेवा करते हैं, राम नाम लिखते हैं और जमा करते हैं। तो ये ऐसा ही नज़ारा आपको प्रयागराज के संगम तट के अलग अलग शिविरों में देखने को मिलेगा। कहीं पर साधु संत है वो धुनी रमाते हैं, तो कहीं पर राम नाम का जो पुस्तिका में जो नाम है वो लिखने का जो प्रचलन है वो अब शुरू हो गया है। ऐसे में एक खास तरीके का राम नाम बैंक संगम के तट पर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी।